नमस्ते मेरे भाई। आज हम 26/11/2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या उपयोग की दर को दर्शाता है। तो इसमें क्या होगा, विद्युत शक्ति P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। विभवांतर P बराबर क्या होता है, में विभवांतर V बराबर IR होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F है। F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग V के साथ गतिमान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देख सकते हैं कि W बराबर FS होता है। एक समान दिशा कह रहा है, एक समान दिशा में एक कहेगा तो W बराबर FS होगा, लेकिन यही विपरीत दिशा में कहता ना, तब इसमें ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। सोडियम कार्बोनेट का हम सूत्र बताते हैं, Na2CO3 इंटू 10⁻² होता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत छँटना है, ये नहीं कि सही मार दीजिएगा, इसमें गलत छँटना है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में किया जाता है, एकदम सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के सफाई में किया जाता है, ये भी सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेंट में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अभिक्रिया को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन पेट नहीं होगा, क्योंकि पेट में HCl पाया जाता है। पेट में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर डी सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज के उपयोग में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। कौन सी कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो चैनल होता है दो प्रकार के, एगो ACR होता है, एगो RER होता है। तो इसमें अंतर्जालिका यानी ACR वाला होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रक्त शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है। तो इसमें क्या होगा, कुपिका का आकार कैसा होता है, गुब्बारे की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, तो उसे क्या कहते हैं। इस नेत्र दोष को माने ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस। देखिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए और पास की वस्तु को नहीं देखने के लिए इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन कहता है कि नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए और दूर के पास के वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु नहीं देखने के लिए। तो इसमें क्या ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, लेकिन इसका 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसमें बहुत से भाई मार देंगे SO2 और SO3, लेकिन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत से सी मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बहुत गलत हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रा क्या करता है, मुकुलन करता है। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जाइलम संवहन के रूप में, आप लोग जानते हैं कि जाइलम ऊतक 4 प्रकार के होता है और जाइलम होता है जटिल ऊतक का उदाहरण होता है। इसमें ऑप्शन नंबर वाहिनिकाय और वाहिकाएं होता है। इसमें जाइलम परेंकाइमा होता है, जाइलम रेशा होता है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी दिए गए माध्यम में वस्तु के प्रणोदक T है, दाब P है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। था देखिए, P बराबर, दाब को क्या बोलते हैं, P बराबर T, यानी बल क्या होता है, बल एक प्रकार के क्या है, प्रणोदक एक प्रकार के बल है। तो इसमें T रहती कि है, क्षेत्रफल A हो गया, तो T बराबर P/A होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, B होगा। अवतल दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है, लेकिन यही उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो दर्पण के पीछे होता है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सही नियम का चयन करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यही इसमें एक ऊर्जा के भी नियम है। ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है न तो विनाश किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम होता है। परवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस माध्यम से में बनता है? तो इसमें अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो इसमें क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। यानी 13 का ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी होता है। अब हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में। एक गतिमान पिंड के प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है तो पिंड किस प्रकार गति करता है? माने एक समान इसमें कह रहा है तो एक समान गति होगा। वृत्तीय में कहता है तब वृत्तीय होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। अब स्टेनलेस स्टील किसके? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। निकेल और क्रोमियम। अब एक पीता, ये आप लोग जानते हैं, तांबा और जिंक होता है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कह रहा है। इसमें 3 होता है। देखिए ऐसे ये वाला होता है। इसमें जो मोटा वाला अंगुली होता है बल की दिशा को दर्शाता है। ध्यान से सुनेंगे। मोटा वाला बल की दिशा को दर्शाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा और ये विद्युत धारा दर्शाएगा। ये 3 है। यानी बल के ये दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, ये विद्युत धारा की दर्शाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे सर्वलित पौधे पाए जाते हैं? सबलिंगित पौधा पाया जाता है। तो इसमें सबलित पौधा कौन पता था? क्रोटेना। अब हम इसमें देखिए एक और हम बता दें कि इसमें क्यांत्रिक भाग कहेगा तो क्यांत्रिक है। यानी गुलाब, केला जो होता है ये सब क्यांत्रिक का उदाहरण होता है। अब हम चलते हैं। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए 9th क्लास के ये टॉपिक है। एक वायुमंडलीय दाब की अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें देखिए ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन भारी भी है। अब देखिए जैसे क्या होता है, नेपचूला में नेपथलीन को जलने पर क्या होता है? तो पीला होता है। देखिए हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, अभी एग्जाम का स्थिति चल रहा है तो हम छोटा ही वीडियो में आपको रिवीजन कराना चाहते हैं। मेरा मेन पर्पस है कि आपका रिवीजन हो और रिवीजन करके आप जल्दी से जल्दी सीख जाएँ। अगर आपको बेहतर लगेगा तो आप अगला भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू मेरे भाई।